यस सर। हाँ, मैं यहाँ गॉट इट में क्लिक करूँ ना? इस पे। हाँ, गॉट गॉट इट। इट, गॉट यस इट, गॉट इट पे। गॉट इट। गॉट इट पे तो click। ओके, तो ये जो इनकम है आफ्टर रिटायरमेंट, ये एफडीज का जो इनकम है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज ये जो है महंगाई और टैक्सेशन, इसके वजह से आपको 7% एफडीज पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अपना जाता है टैक्सेस के रूप में और महंगाई के रूप में, वो उससे भी जाता है। सो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है वो एफडीज में। वेल्थ का मतलब ये होता है कि यू शुड अर्न सच अमाउंट दैट इटसेल्फ शुड क्रिएट द मनी। यू डोंट हैव टू वर्क। सो द लाइफ दैट यू हैड गिवन टू योर फैमिली should be the same even after your retirement, even after you have reached 70 years old. You don't have to work. The money that you have collected will work for you and it will generate money. So this is the concept of wealth and income. Chat में लिख दीजिए understood. Whoever understood the concept, they can say chat में you लिख दीजिए, you understood. Otherwise I will again हाँ, बस यू करते ही जाइए, जिसको भी समझ में आ गया। अभी ओके, थैंक यू। ओके, अभी ये इनकम जो है, वेल्थ हम क्रिएट कैसे कर पाते हैं? घर लेते हैं, दो तीन घर लेते हैं, और दो घर अपन रेंट पर देते हैं, और उसमें इनकम मिलती है। सो ये एक प्रकार का वेल्थ ही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, मुझे 2 लाख की जरूरत है तो घर में बेच नहीं सकता हूँ, एक रूम में बेच नहीं सकता हूँ। दूसरा पैसा वेल्थ में होता है गोल्ड में। तो गोल्ड में अगर बार है तो उसका फायदा है, लेकिन ज्वेलरी में है तो बिल्कुल फायदा नहीं। क्योंकि ज्वेलरी आप बेचने जाओगे तो उसको वो जो जो पैसा काटेगा वो इतना रहेगा, मेकिंग चार्जेस, और ये सोने में चांदी है और ये तांबा है ऐसा बोल के वो काटेगा। सो इवन द ज्वेलरी इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। बट शेयर्स है, शेयर्स में एक शेयर्स आप बाय कर सकते हो, 50 शेयर्स बाय कर सकते हो, 100 शेयर्स बाय कर सकते हो, सेल भी उस तरह से कर सकता हो। मुझे केवल 10,000 की जरूरत है तो चलो 10,000 के शेयर्स मैं बेच देता हूँ। इसका जो डिविडेंड डिविडेंड है वो इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल जो आपने जी है, वो पूरी लाइफस्टाइल आपको आप जी सकना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड वेल्थ। नाउ सवाल है कि ये वेल्थ क्रिएटिंग शेयर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? दिस द बिगेट biggest issue. How we'll be able to find out the shares which will give us good dividend? Now let us go ahead. अब ये CAGR बोले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एफडीज में पिछले 30 साल में 9% था, बीच में तो एकदम 6%, 5%, 7% हो गया। अभी भी ये, आज भी ये 7% है, लेकिन पूरे पिछले 30 साल का हमने जब हिसाब किया तो उसका 9% सीएजी आ रहा था। गोल्ड में आज नवंबर 23 को 11.2% सीएजीआर है पिछले 30 साल का, और शेयर्स में अभी 16%। अभी इसका क्या मतलब क्या होता है? प्लीज घरच्या लोकांना आवाज करायला सांगू, थांबवायला सांगा आवाज। हा प्लीज, घरच्या लोकांना तुम्ही सांगा, प्लीज डोंट आस्क पीपल, आय मीन रिक्वेस्ट युअर पीपल टू स्टॉप द साऊंड अँड ऑल दॅट. नाव देर इज म्यूट अ, करायला सांग. हा म्यूट करा, अदरवाइज म्यूट करून टाका, नाही तर मी म्यूट करेन. नाउ लेट अस गो टू दिस थिंग. ये सीएचआर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर मेरे 1 लाख रुपए लमसम डाले, 1 लाख रुपए डाले, और सीएजीआर मेरा जो है गोल्ड में समझ लो 11% है, समझ लो 12% लेते हैं,
तो ये 30 साल में गोल्ड का जो बनेगा पैसा, वो बनेगा 28 लाख, 29 लाख। और वो भी कब? जब प्योर गोल्ड है और वो आप बेचने जाओगे और विदाउट मेकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट अगर देगा। वही अगर हम एफडीज में 7% के हिसाब से डालते हैं तो इसका बनेगा 7,61,000। अगर हम शेयर में डालते हैं, 16% ही लेते हैं हम, तो इसका बनता है 85 लैक्स। सी जस्ट कंपेयर कीजिए, 1 लाख का 85 लैक्स होता है। अगर हम ऐसे फाइंड आउट करें शेयर्स के जिसका सीएजीआर 20% है, मतलब हर साल वो मिनिमम 20% देता है, और इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट 20% सीएजीआर वाला शेयर्स। आई एम गोइंग टू टेल यू how to find out. So you will be getting around 2 crores 37 lakhs. 1 lakh will get converted into 2 crores 37 lakhs. So this is the kind of wealth that I want you people to create and generate. एक चार्ट आया है किसी का, दिलीप टू एवरीवन, यू अंडरस्टूड? हाँ, ओके ओके। तो आई होप you are understood this calculate CAGR calculator. So Yes. don't you think that we should be able to find out the shares which can give 20% CAGR? Yes. And I am going to tell you, वो 99 रुपीज का सोचो मत कि 99 रुपीज में सर क्या सिखाने वाले हैं। मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो सिखाने के लिए बहुत बहुत पैसा लोग लेते हैं। तो ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. नाउ ये सीएजीआर की कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गई। अभी हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 20%। हमारा गोल है 20% हमको हर साल पैसा मिनिमम मिलना चाहिए। 20% मिनिमम मिलना चाहिए। ओके। अभी प्रॉब्लम क्या होता है दैट हमें ये जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम में ये इशू आया है और हमने एक्सप्लेन किया अच्छे तरह से। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम इज टू बी कंटिन्यूअस आफ्टर 3 months. Process. So I hope that all you people should join again and again. We are not charging any money for this learning program. It is all absolutely free of cost. What we are charging, we are charging only food. That's all. So students के सामने प्रॉब्लम्स क्या आता है? बहुत लोगों को क्या लगता है कि आज 1 लाख रुपए डालूंगा तो एक महीने में वो 2 लाख होना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो 2 लाख के चक्कर में उनका 1 लाख चला जाता है। आपने अगर अकाउंट ओपन करने के बाद जब एफएनओ में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वहां एक मैसेज आता है सेबी का। वो क्या आता है कि भाई 90% पीपल आर लूजिंग मनी। डू यू वांट, जैसे सिगरेट सिगरेट में लिखा होता है ना, कैंसर होता है। आपको पीना है सिगरेट तो पी सकते हो, लेकिन कैंसर होता है। तो इसी तरह से ये शेयर मार्केट है। ट्रेडिंग में 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन 90 days। 90% of the capital. So 90% of the people lose their 90% of the capital in 90 days in trading. So you have to be very careful. So we want a system where we can generate around 20% per year. We can generate 50% also, 80% also. That is a different story. But we should be able to minimum earn 20%. And as I already told you, even 20%, 1 lakh will be converted into 3 crores within the span of 30 years. It's a long-term investment का है। ये जो फोमो बोले तो ये फोमो जो क्रिएट करते हैं ये ट्रेनर्स, क्या उसका लॉन्ग फॉर्म है? Fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो इस तरह से आपको घुमाते हैं कि भाई देखो मैंने ये सिखाया तो इमीडिएटली कल से आप 1 लाख रुपए का 2 लाख करोगे। और अगर आज एडमिशन नहीं लिया तो यू लूज द ये अपॉर्चुनिटी। तो फिर हम जेब में पैसा डालते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड में, और इमीडिएटली डाल देते हैं।
So this is the FOMO. Never, जिसने भी कोर्सेस अकाउंट ओपन किया उनको मालूम है, बहुत वीडियोस आएंगे, 10,000 का 10 करोड़ कैसे करने का होगा, जस्ट फॉरगेट। ऐसा नहीं होता शेयर मार्केट में, अदरवाइज 90% माइट नॉट हैव लॉस्ट मनी। सो हमारा गोल है वेल्थ। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये इन्वेस्टर्स का सीएजीआर अच्छा बन सकता है। अब जो ग्लोबली रिनाउंड इन्वेस्टर्स है जिनका नाम दुनिया में है, उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो सीएजीआर है वो 20 to 30% है। वो लाख का 10 लाख नहीं करते एक साल में, वो लाख का 1,30,000 ही करते हैं, या 1,20,000 ही करते हैं। वॉरेन बफेट, इसका सीएजीआर 22% है। चार्ली मुंगर, इसका है अराउंड 35। इन द इन द इन द लास्ट 25 ईयर्स, ये लास्ट 25 ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म समझ लो। पीटर लिंच 29 to 30%। राकेश झुंझुनवाला का 65% है, केवल 10 शेयर्स ने ये किया उसने, और 37 ईयर्स का ये है। तो ये क्या करता है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स करता है, कंपनी वालों को बोलता है कि मैं तुम्हारे शेयर्स लेता हूं बिफोर लिस्टिंग, और मैं उनको बढ़ाता हूँ। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इसके लिए 1,000 करोड़ चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो ये राकेश झुंझुनवाला बनने के बजाय ये हम बनेंगे, वॉरेन बफेट बनेंगे, चार्ली मुंगेर बनेंगे। राधा कृष्ण दमानी, उसका 37 है। पोरिंजू वेलेत का 33% है। सो नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी माय सीएजीआर। So what should be your CAGR? Can you put your figures in chat? फटाफट फटाफट, we have no time. फटाफट लिखो, 20%, 30%, जो भी है। फटाफट लिखो। 20%, 20%, वेरी गुड। 20%, नीलेश देशमुख, वेरी गुड। 22, 25%, so very good। प्रेरणा 20%, 20% is good, you can continue writing। Okay, so I have to go ahead also। So even 20 to 25% is a very good amount। And how much wealth you are want? CAGR 20 to 25%, 30%। What is your investment? If मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको इसका फायदा मिलेगा। बट इट इज इजी टू गेट CAGR ऑफ 20%। So I am going to tell you। नो, जॉर्ज सोरोस जो है वो स्पेकुलेटर्स है। वो क्या करता है, ये कंपनियों के इंफॉर्मेशन लेता है, बैलेंस शीट स्टडी करता है। इस कंपनी को किसने बाय किया उसका स्टडी करेंगे, इसने किसको सेल किया उसका स्टडी करेंगे, और उसके लूफल्स निकालता है। और उसको लूफल्स मिलते ही है। कोई देखो, कोई भी बिजनेसमैन ना, वो बड़ा बिजनेसमैन जो एक 10 करोड़ का 100 करोड़ करता है ना एक साल में, तो समझ लो वो बदमाशी करता है। 10 करोड़ का 100 करोड़ कोई नहीं करता है, कुछ ना कुछ लोचा रहता है। तो ये लोचा वो फाइंड आउट करता है, फिर वो सेल करता है, और मार्केट में फिर वो इंटरव्यू देके बोल देता है कि इन्होंने ये लोचा किया। तो ये जॉर्ज सोरो का नाम आपने सुना होगा इसमें, अडानी में। एक निमिष शाह कर का है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 70% ऑफ यू विल बी इन प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म ओवर 3 इयर्स। 30 साल का, अगर 3 साल का आपका व्यू है, और CAGR आपका 30% है, 70% ऑफ द पीपल विल बी इन प्रॉफिट। वेर एज FNO में ओनली 10% आर इन प्रॉफिट। 10 भी नहीं है, टू बी फ्रैंकली इट इज 3% ओनली। वो सेबी ने वो 10% इसके लिए लिखा क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग भाग जाए ट्रेडिंग से। इसके लिए उसने बोला कि 10% लोग पैसा कमाते हैं, एक्चुअली 90% लूज द मनी। वेर एज
इन्वेस्टमेंट में only 30% lose the money, 70% earn money if you are using the investments for more than 3 years. म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये इट गिव्स 20 to 25%, ये 20.05% इसका पिछले 10 साल का है। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का, मिरी का 24% है, कैनरा 22%। नाउ इमेजिन, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स है, इतना पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स का उनका स्टडी है, और बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। जब इनका सीएजीआर 22% और 20% है, तो वाई वी शुड से दैट मुझे 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए 4 महीने के अंदर? वाई शुड आई से? आई शुड नॉट से इट वेन आई नो इतने बड़े बड़े लोग इस तरह से पैसा कमाते हैं। तो मैं सोचूंगा कि मुझे 25% मिलता है, आई एम हैप्पी। तो अभी हम निफ्टी का अगर ग्राफ देखेंगे, तो मैं निफ्टी का ग्राफ दिखा रहा हूं। ये निफ्टी का ग्राफ है, ये वीकली। देखो, ये कंटिन्यूअसली अप जाता है, कंटिन्यूअसली अप है। जब मुझे मालूम है कि ये कंटिन्यूअसली अप जाता है, तो आई शुड हैव अ मेथड वेयर बाय आई कैन इन्वेस्ट इन द निफ्टी, सो दैट आई वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस राइज। ये इसमें किसी भी डेट में, किसी भी हाईएस्ट वीक पे है, ये समझ लो ये हाईएस्ट प्राइस है अक्टूबर 21, और इसके ऊपर चला गया मार्केट। कब चला गया उसका, कितने दिन में चला गया? ये 22 में, नवंबर 22 में। ये कब था? अक्टूबर 21। तो 1 साल के अंदर वो ऊपर चला गया। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी टू वेट फॉर 1 year, then your investment in Nifty is not going to, you are not going to lose in the investment in the Nifty. I hope you understood. Say understood, फटाफट understood बोल दीजिए, यू कर दीजिए। ओके, अगर नहीं समझा तो नो भी बताइए, so that I can repeat. Okay, now we'll go further. तो हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर पाएंगे? ये मेरा एक स्टूडेंट है, ये इसके पास 1 करोड़ रुपया है, उसको 30 to 35% प्रॉफिट मिलता है। नीलेश जी, आर यू देयर नीलेश? Yes, yes. Yes, yes. I am going to call him in the next CLP. Okay. तो ये निफ्टी ग्राफ देखा हमने, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ब्रॉड ईटीएफ बोले तो निफ्टी 20, बैंक 20, दिस आर द ब्रॉड ईटीएफ बोलते हैं इसको, ब्रॉड मार्केट ईटीएफ। तो निफ्टी 20 खरीदो, और 12 महीने के बाद का 12 महीने वाला पुट बाय कर लो। इट्स अ वेरी, बहुत ही फंटास्टिक मेथड है। जिसको फोटो निकालना है उसको ये फोटो निकाल सकते हैं फटाफट, लेकिन वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। ओके, दूसरा है बैंक बीज में ज्यादा ज्यादा 9 मंथ के तक का हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी बीज में हम 12 महीने का ये कर सकते हैं। अभी 12 महीने का जो पुट है वो इंश्योरेंस है, मैंने घर लिया उसका इंश्योरेंस लिया। इसी तरह से ये जो 12 महीने का ये रहेगा, पुट की वैल्यू रहेगी, वो अगर डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत सस्ते में इंश्योरेंस लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सस्ते में मेरा इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद में थीमेटिक ईटीएफ है, लिक्विड आईसीआईसीआई 250, मोमेंटम 30, ये अलग अलग थीमेटिक ईटीएफ है।
You might not have seen this, you might not have traded this, but try trading this. इसे ट्रेड करना शुरू कीजिए। मोमेंटम 30 का मतलब क्या होता है? निफ्टी के जितने भी शेयर्स है उसमें जो 30 शेयर्स है जो मोमेंटम है दे रहे हैं, उसका ईटीएफ है। वो ईटीएफ वाले क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। तो मेरा तो पैसा बढ़ रहा है ना। ये निफ्टी वैल्यू 20, निफ्टी में जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट का एंगल से जो वैल्यूएबल शेयर्स है, ऐसे 20 शेयर्स है, उसका एक ये ईटीएफ बनाया। तो ये ईटीएफ यूज कर सकते हो। और आईसीआईसी या प्रूडेंशियल का भी निफ्टी है। ये अलग अलग नेक्स्ट नेक्स्ट 50 ईटीएफ एक है। तो आप जो ट्रेड करते हो ना देशमुख, ये इसमें थोड़ा सा स्टडी कीजिए, यू विल गेट। अभी अपने पास वक्त कम है, इसके लिए मैंने निफ्टी में जाके ये सब दिखाया रहता। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में सेक्टोरल है। सेक्टोरल ईटीएफ में मतलब आईटी ईटीएफ, ऑटो ईटीएफ, इंफ्रा ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ। अभी इसमें क्या है, इसमें आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में गूगल में जाइए, हाउ द सेक्टर्स सेक्टोरियल रोटेशन, व्हाट इज द सेक्टोरल रोटेशन। अब सेक्टोरल रोटेशन नोटबुक पेन वगैरह रखिए, बीच बीच में लिखते जाए जो मैं बता रहा हूँ। तो आप गूगल में जाके अगर ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज हाउ द सेक्टर्स गेट्स रोटेटेड, देन यू विल सी कि कभी आईटी रोटेट होता है, उसके बाद में ऑटो होता है, या इंफ्रा होता है, फार्मा होता है। अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी दिन के पहले मैंने वो रोटेशन का स्टडी किया था। बट म्यूट कीजिए प्लीज। ओके। उसके बाद में कमोडिटी का ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। अब इसमें क्या होता है, युद्ध आने वाला है, पॉसिबल है, आप गोल्ड ईटीएफ ले लो। शांति आ गई है, गोल्ड ईटीएफ बेच डालो। दुनिया में इवेंट्स तो आने वाले, बड़े बड़े इवेंट्स तो आने ही वाले हैं। सिल्वर ईटीएफ है। तो ये थोड़ा सा किस तरह से रोटेट करना, ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लो। लेट मी सी चार्ट में कोई इंपॉर्टेंट चार्ट है क्या। हु कैन सी योर मैसेज रिकॉर्डिंग ऑन। ओके, श्रेया टू एवरीवन। ओके ओके ओके। अभी अभी थैंक्स वगैरह का रोक दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मैं देख लेता हूँ। तो अभी केवल समझा नहीं समझा बस उतना कीजिए। अभी सवाल है, मैंने जैसे आपको बताया, क्या आई वांट टू सी द शेयर्स, सिलेक्ट द शेयर्स which will give me more than 20% CAGR. Okay, you understood? Okay. You understood this? तो इसकी एक मेथड है। कौन सी मेथड है? मैं इसको छोटा ही कर देता कि जैसे देखो 90s में या 80s में, 80s टू 90s में आईटी शेयर्स, आईटी का बोलबाला था, है ना। विप्रो, इन्फोसिस, 10,000 के शेयर्स के 20-20, 25-25 करोड़ हो गए, मोर देन दैट। अभी वो मेरे पास ये नहीं है, डाटा मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि एवरीबडी नोज इट। आई यूज्ड टू शो द पीपल दैट हाउ द विप्रो एंड इन्फोसिस हैज गॉन अप। 10,000 का 25 करोड़, 40 करोड़, 200 करोड़ कैसे हुआ? बिकॉज दैट टाइम दैट आईटी वाज ए न्यू प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग? सो अभी हमको क्या करना है, क्या हमको नए, अभी रिसेंट हम बात करते, चलो इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ क्या? ओके, मैं रिसेंट बात करता हूँ। कैसे कि Bajaj Finance was the company which was the first company to finance the small people. पहले वाले जो बैंकर्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये वगैरह क्या करते थे,
जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे देते थे, घर खरीदने के लिए 50 करोड़ देते थे, 50 लाख देते थे, लेकिन स्कूटर खरीदने वाले को कोई नहीं देता था। देता था क्या पहले किसी ये स्मॉल छोटे छोटे लोगों को? अब बजाज फाइनेंस ने ये ध्यान में आ गया, उसने बोला कि चलो हम टीवी खरीदना है मैं लोन देता हूँ, स्कूटर खरीदना है मैं लोन देता हूँ, छोटे छोटे बिजनेस वालों को दे दिया। तो दिस वाज द न्यू आइडिया। So what you have to find out, you have to find out which companies is giving you the new ideas. तो ये बजाज फाइनेंस का जो वह 1171 था मार्च 17 में, 3 साल के अंदर 2200 हो गया, और उसके बाद में 3 साल के अंदर 7200 हो गया। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द शेयर्स। सो द लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि आपको ये वो शेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जो नया प्रोडक्ट दे रहा है, नया आइडिया दे रहा है। उबेर, ओला, ना इनके पास कार है, कुछ कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास केवल आइडिया है। कहां से कहां निकल गया टाइटन। ये 94 में इसने तनिष्क नाम का एक ब्रांड ओपन किया। ये टाइटन बोले तो टाटा, टाटा वाज ऑलरेडी देयर ना, टाटा वाज ऑलरेडी देयर। तो ये इसने ज्वेलरी में पहले बार आया। टाटा बड़े बड़े मशीन्स बनाने वाला टाटा ज्वेलरी में जो तुम्हें मुझे लगता है वो पहले बार आया। तो टाटा का क्या हुआ? 464, 462 मार्च 17, मार्च 21 में 970, नवंबर 23 में 3490। दिस इज द अभी जॉब नौकरी.com, इसने क्या किया? जॉब्स प्रोवाइड करना शुरू किया। दीज आर ऑल द न्यू आइडियाज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? से you. Okay, so we'll go to the next. Now tell me, what are the innovative sectors? अभी मैं चैटिंग में चैट ओपन करता हूँ, और यू कैन जस्ट विच इज द इनोवेटिव सेक्टर्स, बोलिए फटाफट बोलिए। ईवी, वेरी गुड राजन जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। फटाफट 2 मिनट के अंदर मुझे चाहिए। वन इज ईवी, ठीक है, और आई एम ओपनिंग इट फॉर 2 मिनट्स। लिथियम बैटरी, मतलब वो ईवी में चार्जिंग बैटरी, ईवी में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ईडी टेक बोले तो क्या बोले? व्हाट इज नीलेश ईडी टेक? एजुकेशन टेक्नोलॉजीज एस, एजुकेशनल ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज रियली डिलीवरी सर्विसेज, वेरी गुड। इज देयर एनीबडी else wants to say something? Farming, new farming techniques, very good. So I'm stopping here now, because you have to find out the timing also. मेरी आइडिया क्या है ये आपको ये करने के लिए, पूछने की किस लिए मैं पूछ रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, और बताओ ये आप इन्वेस्ट, ये मन ये ऐसे कंपनी देखा करो, ऐसे मैगजीन्स पढ़ा करो कि जो इकोनॉमी पर बात करते हैं। तो देन यू विल अंडरस्टैंड। अब उस सेक्टर्स में 1 2 3 शेयर्स निकालने के, और वो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसका हाईएस्ट उसमें क्या है कंट्रीब्यूशन है, बड़े 1 2 3 ऐसे। तो लेट अस गो द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में नई भी कंपनी है, मुझे मालूम नहीं, कुछ कुछ नई भी कंपनीज है, आप उसका भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो, दीज आर द शेयर्स विच आर
already established with strong fundamentals and strong backing, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आ चुके हैं. So these are going to get you good amount of money. अब इसमें एक ही देखने का है, ये सभी के सभी. फिर ग्रीन एनर्जी ऐसे न्यू सेक्टर. टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में आ चुका है, सुजलोन है, उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल है. ये शेयर्स है, इसका फोटो निकालना है तो निकाल सकते हो. ड्रोन सेक्टर, ड्रोन सेक्टर तो बहुत ही. जी, वेलकम कश्मीर जी, वेलकम. तो ड्रोन सेक्टर में झेन टेक्नोलॉजी है, डीसीएम श्रीराम है, रतन इंडिया है. डिफेंस बहुत ही अच्छा है. आप अगर आपको मालूम है तो बेल मैंने 110 रुपए में था तब मैंने, मेरा यूट्यूब है, आपको देखना है तो आप देख. डिफेंस में 110 का दो क्या मालूम है अभी कितना है, 100 अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत बढ़ गया है वो बेल. HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस में है. भारत फोर्ज है, डिफेंस वाला है. हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर बढ़ने वाला है. अब इसमें हेल्थ सेक्टर में क्या होता है, कोई कंपनी है, नई कैंसर का नया प्रोडक्ट, नई दवाई उसने अनाउंस किया. ये मनी कंट्रोल में मिलेगा क्योंकि, या फिर इकोनॉमी पर के जो आर्टिकल्स रहते हैं उसमें मिलेगा. तो ये ऑल ऑफ ए सडन ये जो ओल्ड प्रोडक्ट होता है ना, ओल्ड कंपनी होती है जो ओल्ड प्रोडक्ट बनाती है, वो पीछे चली जाती है, और ये नया प्रोडक्ट जो यूजफुल है वो कंपनी आगे आ जाती है. तो इसमें डिविज लैब है, बायोकॉन है, लुपिन है. इंश्योरेंस सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है कि इट हैज टू ग्रो, इट हैज टू ग्रो. अभी इंश्योरेंस इंडिया में एब्सोल्युटली, जब वो अपने पास इंश्योरेंस एजेंट आता है ना, इंश्योरेंस एजेंट आता है तो बीबी को हम बताते थे, बोल देना कि भैया नहीं है घर में, बोलते कि नहीं. लेकिन ये इंश्योरेंस कंपलसरी है. बाहर के देश में जाओ आप, ट्रैवलिंग के लिए जाओ तो इंश्योरेंस 100% लोगों के पास इंश्योरेंस है, और ये 100% इंश्योरेंस इंडिया में भी आने वाला है. मार्क माय वर्ड, मार्क माय वर्ड. तो HDFC लाइफ है, SBI है, ICICI प्रूडेंशियल है, ये जो है अच्छे कंपनी मैंने निकाले. अब इसमें क्या करने का, ये सबके सब मल्टी बैगर नहीं बनेंगे. 1 लाख के 1 करोड़ सभी के सभी में नहीं बनेंगे. इसमें 3-4 अगर बन जाते हैं मल्टी बैगर, और 3-4 डाउन में जाते हैं, और 3-4 सौ में आते हैं, तब भी आप उतना पैसा कमाओगे जो मैंने बताया कि वेल्थ जिसको बोलते हैं. अब इसका ये बाय करने के बाद, केवल ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट से आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया हाउ टू फाइंड आउट. ओके. नो, इसमें क्या, अगर दो तीन क्वार्टर्स का अर्निंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्निंग नॉट द प्राइस. प्राइस नहीं बात कर रहा हूं मैं अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ. आपके उसके बैलेंस शीट में देखने के बाद ऐसा लगता है इस क्वार्टर भी निगेटिव है, नेक्स्ट पहले वाला भी क्वार्टर निगेटिव था, उसके पहले वाला भी निगेटिव है, तो उससे बाहर हो जाइए. अब दूसरा अच्छा सेक्टर ढूंढिए, कि जो एक यह है एग्रीकल्चर सेक्टर. किसी ने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर इट्स अ वेरी गुड सेक्टर. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. से अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. Yeah. इफ यू अंडरस्टूड, ओके. एंड क्विक बोला कीजिए चैट में. लेट अस गो अहेड. नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस निफ्टी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम. ये रिसेंट है, बहुत बहुत फंटास्टिक ट्रेड दिया है. तो मैंने आपको इक्विटी में बताया कि हाउ कैन वी फाइंड अ इक्विटी जिसमें वी कैन गेट मोर देन 20% CAGR. ये मोर देन 20% मैं बोल रहा हूँ, सम ऑफ द शेयर्स विल गिव मोर देन 50% CAGR. Yes. बट व्हाट आई से, अगर मोर देन 20% भी होता है
तब भी यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड यू कैन बी अलॉन्ग विद द बिग इन्वेस्टर्स। ये जो वॉरेन बफेट की हम बात करते हैं ना, आप बोल सकते हो कि मैं वॉरेन बफेट का चेला हूं। मैं मेरा 20 मोर देन 20% मेरा सीएजीआर है, क्योंकि 1 लाख इज गोइंग टू गिव यू 3 करोड़ इन 30 years। सो ये ट्रेडर्स के बात में हम बता वो प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है कि अनएजुकेटेड ये टिप्स पर बाय करते हैं, सस्ता है इसके लिए बाय करते हैं, यस बैंक जैसे का एग्जांपल के तौर पर। पेशेंस नहीं है, फोमो तैयार होता है, बहुत ग्रीडी रहते हैं, अनडिसिप्लिन्ड रहते हैं। और ट्रेडर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर, डिसिप्लिन रहता है, उनका ट्रेड सेटअप बनता है उसका। उसको मालूम है ये मेरा बाइंग लेवल है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, माइंड गेम बराबर में मुझे हम्म। मालूम है। और साइकोलॉजी को अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। तो ये यू शुड बी, इफ यू आर ए ट्रेडर, असं असं देन करून गेलं. यू शुड बी ए एज्युकेटेड ट्रेडर। म्यूट करा प्लीज, जर आवाज येत असेल तर। ओके, अभी नया प्रोडक्ट है, नया नहीं है अभी, ये मेरे तो यहाँ सब स्टूडेंट ही है तो सब लोगों को मालूम है। एवरेज डेली टर्नओवर जो है एडीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का 38,566 लैक्स करोर्स, 38,566 लैक्स करोर्स। और इन्वेस्टमेंट का है, इक्विटी का है 72,000 करोड़। जस्ट इससे 50 टाइम्स ज्यादा है। वो कल परसों मैंने डिलीवरी देखा, 90% इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, पर ये डेली टर्नओवर है, सो दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इग्नोर नहीं कर सकते। अरे थांब जरा मधू. ओके, सो जनरली हम क्या करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट अ बैड थिंग, फंडामेंटल एनालिसिस इज अ गुड थिंग, बट यू शुड बी ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर। कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल का तुम होराइजन रखो। टेक्निकल एनालिसिस भी एक अरे कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल मेट करा, म्यूट करा प्रेरणा मैडम जर। हो येस येस. टेक्निकल एनालिसिस में हम ऑसिलेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह स्टडी करते हैं। और एक कॉन्ट्रारियन एनालिसिस हमारी कॉन्सेप्ट है जो हम सिखाते हैं यहाँ कॉन्ट्रारियन में। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस और कॉन्ट्रारियन एनालिसिस में कुछ फर्क नहीं है, केवल कॉन्ट्रारियन में हम लेवल अलग फाइंड आउट करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा तो मैं बाय करूँ, लेकिन कहाँ बाय करूँ, मेरे बुलपुश एरिया में बाय करूंगा। बुलपुश एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मेरे कोर्स में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो मेरे है, मैं आपको मैं बहुत ही अच्छा एक ये देने वाला हूँ आज, क्या बोलेंगे उसको, गिफ्ट देने वाला हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स शुड टेक दैट गिफ्ट बेसिकली। तो कॉन्ट्रेंट बोले तो वॉरेन बफेट की कॉन्सेप्ट है। जब लोग डरते हैं तब मैं एंट्री लेता हूँ। जब लोग ये हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तब मैं नया फ्रेश बाइंग नहीं करता हूँ। आज मैं नया फ्रेश बाइंग करने के मूड में नहीं हूँ। आपको मालूम है निफ्टी का पी क्या है? इट इज मोर देन 35 आई थिंक। आप गूगल में जाके देखिए। एट सच ए हैवी, I presume that it is 35, but it is 100% more than 30. So it is not a good level to put money for investment. If you want to put the money for investment, then find out the method that I already told you. ये मेरे कोर्सेस हैं, मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस, सीटीपीटी यानी कॉन्ट्रेंट थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ओएसपीटी एंड ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। मेरी सिंपल मेथड्स है और बहुत पावरफुल है, और यू कैन मास्टर इट क्विकली। ये एक्चुअली बनाया है पहले से, तो इसके लिए ये स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल से मैं अभी ये सब बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेन इम्पोर्टेंट है ये मिस्टर आई लाइक्ड नीलेश देशमुख जी, आई लाइक्ड यू।
ये 3%, 5%, 4%, ये हर रोज इनका कमाते रहते। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू, थैंक यू। श्योर, श्योरली। उसके बाद में ऑप्शंस, बहुत लोगों को ऑप्शंस क्या लगता है, ये गैम्बल मत करो। फ्यूचर्स आप बाय करते हो ना, तो आप एक प्रकार से गैम्बल करते हो। अब कुछ लोग कैसे करते हैं, गिर भी गया ना तो फिर नया फ्यूचर्स बाय करते हैं, मतलब वही फ्यूचर नया लॉट बाय करते हैं, और फिर गया तो नया लॉट बाय करते हैं, और नीचे गया तो और एक लॉट बाय करते हैं। बट someday this is going to be a वेरी हार्मफुल, फाइनेंशियली वेरी हार्मफुल रह सकता है। जब तक चलता है, जब तक चलता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके लिए सबको अच्छा लग रहा है। बट दैट टेक्निक इज, आई डोंट नो, आई मीन एडवाइस दैट। ऑफकोर्स आपका माइंड कैसा है उसके ऊपर है। आपका माइंड अगर स्ट्रांग है तो यू कैन स्टिल डू इट, नो इश्यू। तो ये ऑप्शंस क्या है, ये इज देयर एनीबॉडी, इज देयर एनीबॉडी हु डजंट नो? प्लीज म्यूट म्यूट कीजिए, म्यूट के। इज देयर एनीबॉडी, प्लीज म्यूट कीजिए। इज देयर एनीबॉडी हु डजंट नो व्हाट आर द ऑप्शंस? शुड आई टेल? मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। मैं छोटा थोड़े इसमें मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स का मेरे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया नहीं है। तो मैं ऊपर जाने वाला अधिकार बाय करता हूँ। ओनली आई एम बाइंग व्हाट राइट्स, आई एम बाइंग दोज राइट्स आर कॉल्ड ऑप्शंस। सो राइट्स ऑफ बाइंग मीन्स कॉल, राइट्स ऑफ सेलिंग मीन्स पुट्स। वो बहुत सस्ते में 15-20 हजार में ये राइट्स मिल जाते हैं। यू आर नॉट बाइंग द शेयर्स, यू आर नॉट बाइंग द फ्यूचर्स, यू आर जस्ट बाइंग द राइट्स। ऊपर जाएगा इसके लिए मैंने कॉल्स बाय किया, सस्ते में रहता है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम रहता है, डायरेक्शन हैज टू बी अप। और जो कॉल सेल करता है, ही थिंक्स दैट इट विल नॉट गो अप टू दैट लेवल। तो ये डायरेक्शन अगर नीचे आया तब भी प्रॉफिट मिलता है, स्लाइट ऊपर गया तब भी प्रॉफिट मिलता है। या प्लीज प्लीज म्यूट करो, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट करूंगा क्या? आप कर दो सर, हाँ, म्यूट ऑल। आप करो आप। म्यूट 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 किधर से म्यूट करूंगा मैं? आयक्यू खेळायचं ग. आयक्यू आयक्यू होता ना, मनाचे खेळ आहेत ते. कुठेतरी काहीतरी सांगितलंय काय ते. प्लीज सर आप प्लीज। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं वो सोच रहा हूँ कहाँ से म्यूट कर। त्याला काल फोन केलेला, काल परवा फोन केला, फोन उचलला नाही त्यांनी. तुला करतो. म्यूट ऑल. ओके, आई एम म्यूटिंग. ओके, आई एम म्यूटिंग. ओके, आई ऑलरेडी म्यूटेड एवरीवन। तो ये बाइंग राइट्स एंड सेलिंग राइट्स, अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जा सकता है, बट मेरे पास तो शेयर्स नहीं है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन बाय द पुट्स, बिकॉज सेलिंग राइट्स है ये। आई कैन बाय द पुट्स, बट मार्केट हैज टू फॉल डाउन। अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बिकॉज दिस देयर इज अनलिमिटेड लॉस फॉर सेलर्स। जनरली पीपल डू नॉट सेल द पुट्स और सेल द कॉल्स। Whereas buyers के लिए क्या होता है, ओनली he has to pay प्रीमियम ओनली। बट फॉर बायर्स के लिए एक ही डायरेक्शन रहता है, सेलर्स के लिए 3 डायरेक्शन रहता है। सो इस पर हम डिटेल में, अगर किसी को डिटेल में, अगर नया स्टूडेंट है जिसको मालूम है, तो ये कोर्स कीजिए। ये इस वेबिनार में उतना टाइम नहीं है, मैं नहीं दे पा सकता हूँ। ये एक ये है, मैंने कुछ दिन के पहले एचयूएल मैंने ये किया था, जनवरी फ्यूचर का बाय किया। ये इनका नाम है, क्या नाम है इनका, ये दर्शन पेंट से बहुत अच्छा कमाया उन्होंने। अब ये जो शेयर्स मैंने दिया था, मैंने ग्रुप में डाला था, मैंने इसमें भी दिया था, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब में भी दिया था, और सामना में भी दिया था। सम टेक बेनिफिट, सम डू नॉट टेक।
ये एक स्वरा है, ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, ये रिसेंट है, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। शी वॉज वर्किंग विथ TCS, शी हैज लेफ्ट द जॉब एंड नाउ फुल टाइम ट्रेडर है। ये सिद्धू, ये ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज। सिद्धू की एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं 3 साल के पहले के उसके टेस्टिमोनियल्स देखे, तो ही यूज टू अर्न 20,000 30,000 and he used to close the trade. Now he's not happy with 30,000 20,000, he wants 3 lakhs 4 lakhs. It is quite possible. This is what I'm telling you, माइंडसेट कैसे डेवलप करने का। धीरे से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, आगे आगे आइए। फिर पहले मैंने 500 कमाया, उसके बाद में 5,000 कमाया, उसके बाद में 50,000 कमाया, उसके बाद में 5 लाख कमाया। इट इज ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। आज कल परसों ऐसी बात नहीं। पहले साल में थोड़ा थोड़ा कमाना स्टार्ट किया, दूसरे साल में थोड़ा ज्यादा पढ़ाना स्टार्ट किया, इस तरह से। सो ये किसका है? ये एचुअल है। हाँ। ये जो पुराने बहुत है, ये एक मेरा स्टूडेंट है, सचिन खंदारे। ये ऑप्शंस के ट्रेड्स करते रहता है। तो अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि हाउ हाउ आर यू गोइंग टू अर्न मनी। वी शुड बी मोर देन 20%, मोर देन 30%। सो आप ब्लू चिप्स कंपनी ले लीजिए और उसका कवर कॉल कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक मेथड पहले बताई, अब मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ। ETF की एक मैंने और एक मेथड बताई। तो ये ब्लू चिप्स, द बेस्ट ब्लू चिप्स कंपनीज करंटली इन इंडिया इज रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ITC। ITC में मैंने 4 लाख रुपए कमाया लास्ट ईयर, केवल ये कवर्ड कॉल में। एंड मेरे ख्याल से मेरे सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। आई यूज टू टेल एवरीवन, अरे ITC लो, ITC लो। सम बिलीव्ड, सम हैव नॉट बिलीव्ड। टाटा मोटर्स, अभी मैं एशियन पेंट में हूं, और मैंने आपको ये भी दिया था, क्या बोलते उसको, डिफेंस का शेयर, बेल भी दिया था। दीज आर द शेयर्स वेयर यू कैन डू द कवर्ड कॉल। अब इसमें क्यों ऐसा मैंने फाइंड आउट किया, एक तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, और ये जैसे ये अडानी का शेयर है ना, एकदम सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आता है, ऐसे शेयर्स नहीं है। ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। फॉर कवर कॉल वी नीड द सच शेयर्स कि वो ओवर द पीरियड वो ये नहीं होंगे, आउट ऑफ द मार्केट नहीं जाएंगे, मार्केट में रहेंगे और 20 साल रहेंगे। दिस शेयर्स और 20 साल 30 साल रहने वाले हैं, वो ऐसा शेयर्स होना चाहिए। वॉल्यूम उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये स्ट्रेट ऊपर जाने वाले और स्ट्रेट नीचे जाने वाले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो ऑपरेटर्स के नहीं होने चाहिए। ऐसे शेयर्स में आपको कवर्ड कॉल करना है, या समटाइम्स आप प्रोटेक्टिव पुट भी कर सकते हो, या फ्री कॉलर भी कर सकते हो। तो मैं प्रोटेक्टिव पुट की बात करता हूं। अब मैं अभी ऑलरेडी 9:30 बज गए, तो हम स्टार्ट ही 8:30 बजे किया ना, तो मेरे ख्याल से हम लेट नहीं है। बताइए हम लेट है कि ना? यू वांट इट लिटिल फास्टर, और वी कैन गो विथ, भाई आप फटाफट लिखिए। डू यू वांट फास्टर जाना है कि आराम से जाना है? और 1 घंटा आप बैठ सकते हो क्या? कंटिन्यू करो। ओके, सो आई विल कंटिन्यू। वेरी फ्यू पीपल हैव सेड के ये कीजिए फास्टर, अगर किसी को लगता है कि ओके। तो प्रोटेक्टिव पुट में क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव पुट में हम ये करते हैं
कि हम शेयर्स लेते हैं इक्विटी में और उसका पुट ले लेते हैं। जैसे मैंने इसका बताया आपको निफ्टी 20 का, आप निफ्टी 20 ले लो और पुट बाय करो। अब ये जो साल का पुट जो है वो निफ्टी में मिलता है, ये बाकी के शेयर्स में एक वीक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने तक का मिल सकता है। तो ये जैसे एग्जांपल में लिया कि ये मेरी बुलिश स्ट्रेटेजी है। मुझे मालूम है कि रिलायंस में अगर बाय करता हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू लूज मनी। 2 साल रखूंगा, 3 साल रखूंगा, 5 साल रखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लूज मनी। एक्चुअली आई वॉज नॉट वेरी मच फाउंड ऑफ रिलायंस, टू बी फ्रैंकली। लेकिन ये अदानी आने के बाद मुझे रिलायंस का से प्यार होने लगा है, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस अडानी ने अपने ऊपर ले लिया। अडानी में आप गलती से भी इन्वेस्टमेंट, लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट गलती से भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यू है, ऑफकोर्स हर इंसान का अलग अलग व्यू रह सकता है। अगर मुझे लगता है कि ये बढ़ने वाला है, लेकिन मेरा ग्राफ ये बताता है कि अभी 2-4 दिन के लिए या 2-4 महीने के लिए ये गिर सकता है, उस वक्त मैं मेरा पुट बाय कर लूंगा। तो मैं फ्यूचर बाय करने की वजह से मुझे क्या क्या मिलता है? डिविडेंड्स मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ये सब सब अधिकार मिलते हैं ना, स्टॉक ओनरशिप मिलती है। लेकिन मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो इंश्योरेंस बोले तो ये पुट, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मैंने अभी 2400 का मैंने पुट बाय किया, और 2400 का रेट था जब ये बनाया था, 2394 था। तो मुझे 250 का मैंने 250 लॉट है उसका मैंने लिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। 6 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट है। और मैं उसी वक्त क्या करता हूँ, 2400 का, ये सॉरी ये कॉल है, ये सॉरी मैंने, हाँ, उसी वक्त मैंने क्या किया, तो 2400 का पुट मैंने बाय किया, उसका प्राइस 40 रुपया है। तो ये मेरा इंश्योरेंस है, 40 × 250, ये मेरा इंश्योरेंस है 10,000। अगर ये ऊपर जाता है, जैसे एग्जांपल 2005 से में गया, 2394 टू 2500 गया, तो कितना ऊपर गया? कितना पॉइंट ऊपर गया? 106 पॉइंट ऊपर गया। तो फ्यूचर्स में, इक्विटी में मुझे क्या फायदा मिलेगा? 106 × 250, 26,000 का फायदा होगा। लेकिन मैंने ये इंश्योरेंस लिया था 10,000 का, तो उसका लॉस होगा, फिर भी मुझे 10,000 का प्रॉफिट है, 16,000 का प्रॉफिट है। अभी समझ लो ये 2394 से नीचे गिरता है, 2300, 2300 में आता है। तो मैंने पुट बाय किया 2400 का, इसका मतलब क्या है कि आई एम रेडी टू सेल एट 2400, एंड करंट मार्केट इज 2300। तो मुझे 100 रुपये तो प्रॉफिट हुआ ना। तो ये मेरा 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसमें मेरा खर्चा 40 रुपये था, क्योंकि मैंने प्रीमियम भरा। तब भी मुझे 60 रुपये का फायदा हुआ। 60 × 250, 15,000 का प्रॉफिट होगा। ये मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ। नोशनल लॉस होगा मेरा 8,500 का, लेकिन मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। ये डिविडेंड के लिए, फिर राइट्स के लिए, बोनस के लिए, ये मेरा रिलायंस रहने वाला है। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है 15,000 का। अब ये भी सच बात है कि सर ये 16,000 प्रॉफिट क्यों दिखा रहे हो, ये 10,000 का लॉस दिखाना चाहिए। सच बात है, ये मेरा 10,000 का लॉस है, क्योंकि ये भी मैं बेचने वाला नहीं हूँ। लेकिन एटलीस्ट मेरे बुक वैल्यू तो बढ़ रही है ना। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव पुट। कवर्ड कॉल का सिंपल है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स ले लिया, और मैं उस पर मुझे रेंट चाहिए। देखो, मैं दादर में मैंने एक शॉप खरीदा, लेकिन मैं उस शॉप में बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो उस शॉप को क्या करता हूँ, मैं रेंट पर देता हूँ। तो ये मेरे पास शेयर्स है, मैंने उसको रेंट पर दिया। तो ये मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है 6 लाख के। अब मैंने रेंट पर दिया, यानी क्या किया,
उसका कॉल मैंने बेचा 640 रुपए में है उसकी प्राइस। 640 इंटू 250 तो 11,500 रुपया मुझे रेंट मिला। ये मुझे हर महीने रेंट मिल सकता है। तो मार्केट इवन 2,446 में गया, मतलब बढ़ गया ना। 2,394 से 2,446 में गया, बढ़ गया। तो मुझे इसमें भी प्रॉफिट हुआ और इसमें भी प्रॉफिट हुआ। क्योंकि 2,004 नहीं, इसमें सॉरी एक मिस्टेक हो गई। 2,400 का कॉल मैंने सेल किया 46 में। तो ये यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ जीरो रहेगा मेरा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, पर लॉस नहीं होगा। अगर समझ लो गिर जाता है 2,300 में जाता है, तो ये जो रेंट लिया वो तो मुझे पैसा देने वाला है, और ये नोशनल लॉस है मेरा, मैं तो बेचने वाला नहीं। तो इस तरह से कवर्ड कॉल बनता है। इट्स ए दुनिया की नंबर वन स्ट्रैटेजी। व्हेन आई एम टेलिंग यू कि ये नंबर वन स्ट्रैटेजी है, आई एम रियली टेलिंग यू, इट इज नॉट क्या बोलने के लिए बोल नहीं रहा हूं। दुनिया का सबसे ज्यादा लोग जो रिटायर्ड है, जिनके पास पैसा मिल गया है 20, 25, 60 लाख, 50 लाख, वो अच्छे शेयर्स ढूंढते हैं, या फिर कोई उनके जो फाइनेंशियल प्लानर्स है उनसे बात करते हैं। और जो जिनको लगता है कि भाई ये इंसान अच्छे तरह से बता सकता है कि कौन से शेयर्स में कवर कॉल करना है, उनसे बात करते हैं, और वो उनसे सलाह लेते हैं और वो कवर कॉल करते हैं। सो दिस इज द नंबर वन स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी मैंने बताया कमोडिटी, निफ्टी बीज वगैरह। अभी मैं थोड़ा सा पर्सनल ट्रेड्स में बताता हूँ। बहुत बार मैं ग्रुप में मैं कभी बताता नहीं हूँ मैं कितना पैसे कमाता हूँ। एक देखो, एक बात तो ये सुन लो कि मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत बार रहता हूँ। एक एक साल, 1.5 1.5 साल में आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। इसके लिए मुझे डेली डेली ये शेयर्स देखने की मुझे ये नहीं है। मेरे को स्क्रीन टाइम मेरे को बहुत कम चाहिए। ये मेरा कैपिटल गेन्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये आई एम ए वेरी रिजनेबल, ये है। फिर से आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट बी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। ये 23-24 का है ना, 23-24 सिलेक्टेड ईयर समरी। ये मेरा 3,62,000। ज्यादातर ज्यादातर ये मेरे क्या है, देखो मेरा शॉर्ट टर्म रहे, स्पेकुलेशन रहे या लॉन्ग टर्म रहे, मैं लॉस में कभी जाता नहीं। एंड इट इज 3 लाख रुपया अभी तक, अभी और 3 महीना है। 22-23 में मेरा 4,66,000 है। और ये मोस्ट ऑफ दिस टाइम मैं क्या बोलता हूँ, मैं कभी स्क्रीन टाइम मेरा बिल्कुल नहीं रहता है। आई एम नॉट, मैं स्क्रीन टाइम में ये नहीं है, रहता नहीं। अभी करंट मेरा प्रॉफिट है इसमें, रिपोर्ट में अगर जाऊंगा मैं, डीपीएसआर में जाता हूँ, तो इसमें 80,000 का मेरा प्रॉफिट है। 77,000 मेरा एशियन पेंट में प्रॉफिट है। आई हैव नॉट क्लोज इट, आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज इट, इमीडिएटली नहीं करता हूँ। सो मेरे 15-20 लाख में समझ लो 20 लाख है। 20 लाख में अगर मुझे 20% मिलता है, तो डू यू थिंक इट इज ओके? यू कैन राइट डाउन इन चैट, ओके सर, वॉट एवर, ओके सर मत लिखिए, ओके लिखिए। बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्क्रीन टाइम, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट यूजिंग स्क्रीन टाइम। मैं लैपटॉप में बैठ के कंटिन्यूअसली बाय सेल नहीं करते रहता हूँ। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच शितोले, प्रेरणा केसकर,
Okay, thank you. So we'll go ahead. ये मैंने पर्सनल ट्रेड इसलिए दिखाया क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में मेरे पर्सनल ट्रेड्स दिखाता नहीं हूँ। मेरे यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में मेरे पर्सनल ट्रेड्स मिलेंगे, लाइव ट्रेड्स मिलेंगे, वहां पैसा भी मिलेगा, दिखाया रहेगा मैंने कितना कमाया नहीं किया। तो हमारी मेथड क्या है? सिंपल मेथड है हमारी। एक है अप ट्रेंड फाइंड आउट करो, बहुत ही सिंपल है। जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, नए, कैन यू टेल मी, चैट में बोल सकते हो न्यू न्यू न्यू, ऐसा जो न्यू है, कैन यू टेल एनीबडी, एनी एनी, एन बोल दीजिए, एन, सो दैट आई विल न्यू। संदीप होस्ट टू न्यू, प्रेरणा न्यू, राजन उमरीकर, यू आर नॉट माई स्टूडेंट ऑल्सो नो? ओके, ठीक है, एनीवे थैंक यू। ये मेथड मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है, जैसे मैं बता रहा हूं। दो मेथड्स है हमारी। लेटेस्ट स्विंग हाई ब्रेक हो गया है तो हम बोलेंगे अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में हम जा रहे हैं, एक मेथड है। दूसरी मेथड है लो हाई, हायर लो, हाई ब्रोकन, दैट इज अप ट्रेंड। कॉन्ट्रारियन थ्योरी जिन्होंने नहीं सीखा है उन्होंने कॉन्ट्रारियन थ्योरी फिर से पढ़िए, या फिर एडमिशन लीजिए अगर जिन्होंने नहीं लिया है तो। और लॉन्ग एट बुलपुश एरिया फॉर दैट स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। मुझे इंट्राडे में करना है तो उस इंट्राडे के टाइम फ्रेम में मैं बुलपुश एरिया में बाय करूंगा, या मुझे पोजिशनल लेना है, मुझे स्विंग ट्रेड लेना है तो वो वीकली बुलपुश एरिया में या डेली बुलपुश एरिया में बाय करूंगा। सिमिलरली मैं, ये मतलब दो ही मेथड है। एक तो लेटेस्ट स्विंग हाई ब्रोकन। इज देयर एनीबडी हु डजंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड स्विंग हाई, लेटेस्ट स्विंग हाई, स्विंग लो? यू कैन चैट में लिख दे, फॉरगॉटन लिख दो, या एफ फॉर फॉरगॉटन। और अगर लिखना है तो लिखो, अगर एवरीबडी इज नोइंग देन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। ओके, अब डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी सिंपल है, एक मिनट, लेट अस सी। किसने? ओ, राजन उमरीकर, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एफ, यू फॉरगॉटन, जगदीश घारकर, फॉरगॉटन, ओके, फॉरगॉटन, ओके ओके। सो विल कंटिन्यू। ये एक्चुअली मैं वो वेबिनार सेमिनार था ना इस दिन, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम में मैं ये करने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे। डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं? देर आर ओनली टू मेथड्स। नंबर वन, लेटेस्ट स्विंग लो इज ब्रोकन, विल से दैट डाउन ट्रेंड इज स्टार्टेड। डेरिल, ये अपने कॉन्ट्रारियन थ्योरी हमने सीखा नहीं, इसके वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है। सीखेंगे वो, कॉन्ट्रारियन थ्योरी में सीखेंगे वो। और दूसरा है लो हाई, लो हाई, लो लोअर हाई, लो ब्रोकन, दैट इज डाउन ट्रेंड। बस ये दो आप समझ लो अच्छे से, रट्टा मारो, ये रट्टा मारो, ये दो चीजें, आप पैसा कमाओगे। मैं कमाता हूं, मैं तो बिल्कुल लैपटॉप में बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाकी के भी बातें ना, अभी बहुत सी चीजें हैं, मैं बाहर रहता हूँ मोस्टली। तो एनीवे, primeTechnicals.com मेरा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। ये प्राइम टेक्निकल्स, ये पूरी एक्चुअली ये जो बनाया ना, वो नए लोग आएंगे इसके लिए भी बनाया है, तो उनको बताने के लिए। उसके बाद में मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी जरूर जाइए। यूट्यूब चैनल में मेरे लाइव ट्रेड्स देखिए।
ये videos, you learn so many things from these live trades. यहाँ से बहुत से लाइव ट्रेड्स मिलेंगे। ये मैंने बोला था, ये बेल, ये तो आप पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी के जो है ना, वो किधर रहे, ये 16,000 का प्रॉफिट लाइव ट्रेड है। ये 9,400 लाइव ट्रेड है, रियल ट्रेड है। ये रिसेंट वाले किधर गए? तो ये मतलब आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको जो मैंने सिखाया है, वो रिविजिट हो जाएगा आपको, आप फिर से समझ में आएगी। तो ये मेरे बहुत बहुत स्टूडेंट्स ने क्लासेस भी स्टार्ट की। देखो ये कैसा है, एजुकेशन में इतना हम टाइम देते हैं, 10वीं 12वीं, फिर डॉक्टर, उसके बाद में एमबीबीएस होने के बाद भी फिर एमडी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो अब मतलब 30 साल तक तो हम स्टडी करते रहते हैं। फिर शेयर मार्केट में हम अपेक्षा करते हैं कि आज मेरे को ट्रेनर मिलना चाहिए, उसने बताना चाहिए कि कल आपको पैसा कमाना है, 1 लाख का 2 लाख करना है आपको दूसरे दिन। ऐसे ट्रेनर्स ढूंढने की कोशिश करोगे, आपका पैसा जाएगा। मुझे एक मालूम है, मेरे पास कुलकर्णी नाम का एक स्टूडेंट आया था, और उसने उस दिन 25,000 का लॉस किया था, और मुझे बोला कि सर मेरा 25,000 का लॉस हुआ आज। मैंने बोला ऐसा कैसा हुआ? तो वो बोला कि मैं ट्रेनर के सामने ही था, और ट्रेनर ने बोला बाय करो बाय करो बाय करो, मैंने बाय किया, और 5 मिनट में मेरा 25,000 का उड़ गया। तो उनको मैंने बोला कि आप क्यों बाय कर रहे थे? आपको पहले तो सीखना चाहिए ना, वो लेवल सीखना चाहिए, उसके बाद में समझना चाहिए कि उस लेवल में आया कि नहीं। तो ये सीखो पहले, पैसा तो मिलेगा लेकिन सीखो। यू हैव टू डू इट। मतलब बहुत बार क्या होता है कि यार ये तो ट्रेनर्स लोग ऐसे ही करते हैं, उनको पैसा कमाना है इसके लिए सिखाते हैं, लेकिन मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि मैं वो काम नहीं करूंगा, कि हवा में बात नहीं करूंगा। सो लाइव ट्रेडिंग रहेंगे। अभी हम पहले हम क्लास में करते थे, लेकिन अभी हम वेबिनार करेंगे। तब भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वेबिनार भी होगा, तब भी 1-2 दिन आप लाइव ट्रेड में आइए। मेरे स्टूडेंट्स को तो हर वक्त बोलता हूँ कि रियल ट्रेड रियल मनी, मैं मेरा पैसा लगाऊंगा आपको सिखाने के लिए, यू डोंट हैव टू वरी। हो सकता है मैं ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, कम लगाऊंगा, लेकिन मेरा पैसा लगाकर मैं आपके सामने ट्रेड करके दिखाऊंगा। ये ऐसा भी नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो तो सब हम बताते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा कि यावलकर सर ने सिखाते वक्त भी ट्रेड लिया और हमको पैसा दिखाया पैसा कमाते हुए। लाइव ट्रेडिंग, फाइनेंशियल साइकोलॉजी हम बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। मनी और रिस्क मैनेजमेंट एक कंपलसरी। नाउ कंटिन्यूस कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम हर 3 महीने में रहे। नए नए ट्रेडर्स हैं, मैंने 3-4 लोग ऑलरेडी मैंने ये किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनसे मैंने बात भी किया है, उनको मैं बुलाने वाला हूँ। तो ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है, दे विल बी गेटिंग दिस कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको केवल खाने का पैसा देना है, जो भी खाने का पैसा रहता है होटल का, बाकी कुछ नहीं। और
ये ग्रुप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी बनाने की मेरी इच्छा है। मुझे मालूम नहीं कब तक मतलब मैं कितने लोग तैयार होते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जो आप बूढ़े होगे तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक स्किल है। ये फोटो इसलिए लगा है कि ये हुक्का पी रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है। और एक्चुअली मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इफ यू वांट टू नो, आई विल गिव उसका वीडियो दिखाता हूँ। ही इज करंटली 87 years old, 87 years old, and he is earning money। तो ये इस तरह से बातें हैं। ये ट्रेड्स है। ग्रोथ माइंडसेट बोले तो आपको ये कहना है कि अ, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को क्या कहना है? इट्स ए चैलेंज। दैट प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज ए चैलेंज। आई विल ओवरकम इट। और फिक्स माइंडसेट वाला क्या कहता है? जैसे ही फेल्योर आ गया वो बोलता है कि ये तो मैं फेल्यूर हूं, मैं तो फेल ही होने वाला हूं। तो अभी मेरे ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं कि शायद वो शेयर मार्केट से दूर हो गया। एक्चुअली मैं उन लोगों को लाना चाहता हूँ। आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू कॉन्टेक्ट दोज पीपल। ये मेरे लिंक्स हैं, उनको दीजिए, भेजिए और बताइए कि फिर से आप ट्रेनिंग लीजिए और ये ग्रोथ माइंडसेट के एंगल से आपको फेलियर को अपॉर्चुनिटी बोलिए। अभी मैं एक ये बताने वाला, जो मैंने बोला मैं बोनस करने वाला हूँ। अभी ये लिंक, ये मेरा ये रेगुलर फीस थी मेरी व्हेन आई वाज हैविंग द मेरा ऑफिस, और ये था। अभी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, उसमें मैंने इसके प्राइसेस घटा दिए। 8,900, 10,400, 11,000, मतलब 12,000। ये टोटल मिला के 32,000 किसको सीखना है। लेकिन मैंने 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर, आज की तारीख कितनी है? 10। ये 6 दिन के अंदर जो भी एनरोल करेंगे उसके लिए प्रोमो कोड ये किया है। इस कोर्स के लिए केवल 4,499। इस कोर्स के लिए 5,300। इसका फोटो लेना है तो ले सकते हैं। और ये ओएसपीटी के लिए 6,126। तो केवल 15,000 में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल सकता है। उनको प्रोमो कोड में लिखना है विजय, VIJAY, विजय। ठीक है। और जो रिपीटर्स है, जिसने मीटा किया, कोर्स खत्म हो गया है और उसको रिपीट करना है, तो प्रोमो कोड है स्टूडेंट। आपको क्या करना है? स्टूडेंट लिखना है। तो जो भी प्राइस रहेगी 8,990, इट विल गेट रिड्यूस टू 900 ओनली। जो भी भूल गए, उनको लगता है कि हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, सीटीपीटी ध्यान में नहीं आ रहा, तो प्रोमो कोड में केवल स्टूडेंट लिखिए। 1,273 में ये कोर्स मिलेगा, जो 13,000 में सिखाता था और ऑनलाइन में 10,500 में सिखाता हूँ। you'll get 1,273 OSPT 2041 में। इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट एंड द डेट इज 16th December 2023। ये उन लोगों के लिए उन्होंने जो कोर्स किया है, सीटीपीटी किया है, भूल गया है। आप स्टूडेंट प्रोमो कोड में लिखिए और ये कीजिए। और ये लिंक आप जिन लोगों को भेजना है, आप उन लोगों को भेज दीजिए। उनको बोलिए, नए स्टूडेंट्स को, कि भाई ये विजय लिखो। ऑलमोस्ट 50% में आपको पैसा ये मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। प्रोमो कोड में आपको लिखना है विजय। ये, लेकिन दिस इज अवेलेबल अप टू 16th December 2023। इज देयर एनी क्वेश्चन?
इज देयर एनी क्वेश्चन? लाइव ट्रेडिंग का है संदीप, लाइव ट्रेडिंग? लो सर, यस, आई एम गोइंग टू टेक द लाइव ट्रेड। अभी ये कॉन्सेप्ट्स में किसी को लगता है क्या, कुछ बताना है क्या? हाँ सॉरी, मेरे को ओपन करना पड़ेगा। ओके, अनम्यूट करना पड़ेगा ना। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए। इसमें कुछ सवाल है आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैंने मीटा किया था कुछ हाँ साल हाँ। पहले। अभी कौन है? याद नहीं है, कुछ भी कांटेक्ट चला गया तो। कौन, राजन है क्या आप? कौन बात हाँ कर रहे हैं? हाँ राजन। हाँ हाँ, तो आप राजन। मीठा किया था ना, 900 रुपये भर के कर डाले जी कोर्स। हाँ हाँ। तो उसका इस लिंक कैसे आप भेजोगे ग्रुप में? ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है चलो। इज देयर एनीबडी एल्स? किसी को और को पूछना है? और आप दूसरों को भेज दीजिए, उनको बोलना विजय लिखो। ये 4,004, ये मिटा, ये 4,490 99 में मिलेगा। ये OSPT 6,126 में मिलेगा। तो I basically I will request you to please send these links to योर, जितने भी लोग हैं, मैं वो लिंक दे दूंगा आपको, इस ग्रुप में ओके डालूंगा। और ओके आप वो ये उनको बोलना कि इसका फायदा आप ले सकते हो। हाँ बराबर। लेकिन द वैलिडिटी इज ओनली 16th दिसंबर। ठीक है, वो उसके बाद में वो रेगुलर हो जाएगा, जो भी है हाँ रेगुलर हो जाएगा। ठीक। ये और ये किसने बोला क्लियर क्लियर ये? हाँ, ओके ओके। तो मीटा मास्टर क्या सर? मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस। हाँ तो सर मेरा वो रह गया है ना सर? आप कौन बात कर रहे हैं? संदीप? हाँ संदीप सर। सर मेरा ये मीटा नहीं हुआ आहे ना? नाही नाही, झालं ना तुमचं? झालं ना? ओके ओके. हाँ अगर असेल मला वाटलं तर मी कॅन यू हाँ, रिप्लाय सर? ओके ओके. तुमचं झालं, तुम्ही हे करायचं असेल तर करा. नाईन नाही नाही हंड्रेड झालंय झालंय ना सर? ओके झालेलं ओके. आहे. पण बेसिकली लक्षात घ्या, हे ऑनलाईन वरती आहे. हे सगळा कोर्स ऑनलाईन आहे, सगळं ऑनलाईन आहे ते. येस येस डेफिनेटली. आणि या ठिकाणी महत्वाची गोष्ट म्हणजे निव्वळ प्रिन्सिपल्स, मेन प्रिन्सिपल्स आहेत ते शिकवण्यात येतील. म्हणजे सटर फटर नाही शिकवणार मी. जिथे ज्या गोष्टींनी तुम्ही पैसे कमवणार आहे ती गोष्ट तुम्हाला शिकवणार आहे मी. म्हणजे थोडक्यात व्हॉट इज ट्रेंड नाही शिकवणार मी. हे शिकवणार की लो कसा, हाय कसा, हायर लो कसा बघायचा आणि ब्रेक कसा करायचा ब्रेक कसा ते करायचा? शिकवणार. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, तो भाग शिकवणार की जो हायर लो. ऍक्च्युअली एक्झाम्पल दे रहा होता. ऑप्शन्स मध्ये, तिकडे जाताना ते टीव्ही बघत होतो. ऑप्शन्स मध्ये मी ते शिकवणार की रिअली तुम्ही कोणते ट्रेड्स घ्यायला पाहिजे, डिपेंडिंग अपॉन युअर मनी. तुमचं इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, तुमचं धैर्य किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या बेसिसवरती. सो ज्यांना फोटो काढायचा असेल तर फोटो काढून घ्या याचा, सो दॅट यू लेटर ऑन यू कॅन अंडरस्टँड. आणि सांगा ज्यांनी क्लिअर झालं असेल तर लिहा तुम्ही क्लिअर किंवा हा, म्हणजे मग आपण कोर्स डेट, हो मी सांगतो ते कोर्स डेट सांगतो मी तुम्हाला. या ग्रुपवरती आणि प्राईम वरती पण टाकतो, ही लिंक पण प्राईम वरती टाकणार. ओके. सो ये मिठासाठी एखादा व्हिडिओ बघायचा असेल तर हे बघा.
CTPT चे व्हिडिओ बघा, OSPT चे व्हिडिओ बघा. हा. याला लिंक मध्ये देऊ का मी तुम्हाला? लिंक देऊ हे? ग्रुप मध्ये टाका. अच्छा अच्छा, ग्रुप मध्ये टाकतो. चला, ये तारखा वगैरे तुमच्या पेमेंट्स तुमच्या हे झाल्यानंतर मी तारखा डिसाईड करणार आहे. बरं. ओके. तर आता प्रोक्रास्टिनेशन म्हणजे काय माहितीये का? जनरली आपण ट्रेड करायला का कंटाळा करतो? त्याचं कारण, ट्रेड करायला बसलो की आपल्याला काय येतं? स्ट्रेस येतं. द ट्रिगर इज स्ट्रेस. ते करून घे. ट्रेडर, व्हॉट इज द ट्रिगर? ट्रिगर इज स्ट्रेस. मग आपण स्ट्रेस आला तर आपण काय करतो? त्याला अवॉइड करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हा नॉर्मल लाईफ मध्ये पण एखाद्या व्यक्तीचं आपल्याला हे झालं म्हणजे वाईट वाटलं आपल्याला, त्याचा स्ट्रेस आला ते, पण मग आपण काय करतो? अवॉइड करतो बोलायचं. दॅट इज द रिस्पॉन्स. आणि रिवॉर्ड काय मिळतो? तुमचा स्ट्रेस निघून जातो. नॉर्मल लाईफ मध्ये हे ठीक आहे, पण शेअर मार्केटमध्ये हे ठीक नाही आहे. शेअर मार्केटमध्ये तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की मला काय म्हणतात त्याला, मला अशा फील्डमध्ये हे करायचं आहे की मला त्याच्यामध्ये स्ट्रेस येणार आहेत. म्हणजे जर तुम्ही ट्रेडिंग करणार असाल, नाही तर स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंगसाठी मी ऑलरेडी मेथड्स तुम्हाला दिलेले आहेत. तिथे स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करा. मग काय करायचं? समजा असा स्ट्रेस येत असेल तर तुम्ही म्हणायचं 3, 2, 1 आणि लॅपटॉप ओपन करून म्हणायचं 3, 2, 1 आणि बसायचं तिथे, ट्रेड करायला सुरुवात करायची, ग्राफ्स बघायला सुरुवात करायची. आणि एकदा तुम्ही बसलात तुम्ही की तुम्हाला वाटतं की मी 5 मिनिटासाठी, असंच म्हणायचं की मी 5 मिनिटासाठी बसतो बस. यू विल सी दॅट अनलेस यू कम्प्लीट द ट्रेड यू विल नॉट वर उठणार नाही. यू विल कंटिन्यू प्रोलॉंगिंग दिस. काय होणार आहे? 5 मिनिटासाठी जरी तुम्हाला वाटतं ना बसतो, तरी पण तुम्ही कम्प्लीट आणि झाल्याशिवाय काय तुम्ही खाणार आहे? उठणार. वडे खाणार आहेस का? काय खायचं? खा ना. आणि कोण बोलणार ट्रिगर नाही. आणि रिस्पॉन्स जो असतो अवॉइड काय करतो? ठीक आहे, आता नाही, आपण तसंच उद्या, देतो, इंजेक्शन द्यायचं, दुसरं काय नाही. उद्या उद्या बोलीन, परवा बोलीन, असं करतो. वडे खा. पण ते आपण कधीच बोलत नाही. दॅट इज चिकन खाणार आहे, भात खाणार ट्रिगर. आहे. भात नको, नुसतं भाकरी किती मी खाणार? परत म्यूट करतो. ठीक आहे. 290 ना, 9 घे 9. ओके, परत मी म्यूट केलेलं. ओके, तो थँक्यू व्हेरी मच. ऍक्च्युली माझी इच्छा होती की जर तुम्हाला काही प्रश्न अजून काही विचारायचे असतील तर तुम्ही आहे, आपण 5-10 मिनिटं आपण थांबू शकतो. अँड ज्यांना काही प्रश्न नसतील दे कॅन लिव्ह द मीटिंग, सो देर वोंट बी एनी प्रॉब्लेम. आणि काही प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी तिथे विचारू शकता. भांडुप में आपका ऑफिस था, वो कैसे है अभी? नहीं है वो? वो तो जल गया ना. ओके ओके. हाँ. अभी तो मैं इसमें आ रहा हूँ, क्या बोलते उसको, ऑनलाइन. ऑनलाइन आ रहा हूँ. ओके ओके, ठीक. इज देयर एनीबडी else who wants to say anything, or you want to ask anything? Otherwise you can leave the meeting. Okay. गुड Okay. नाइट सर. Okay, good night. ओके, गुड नाईट. पण मी जरी गुड नाईट म्हणालो तरी ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांच्यासाठी मी अजूनही 5-10 मिनिटं आहे. सर हे ऑनलाईन कोर्सचं ड्युरेशन काय म्हटलं? हा, ऑनलाईन कोर्सचं ड्युरेशन किती आहे? 2 दिवस शिकवणार मी ते, जवळपास 6 तास. ओके. आणि त्याच्यानंतर लाईव्ह ट्रेडिंग पण असेल का त्याच्यानंतर?
तिथे लाईव्ह ट्रेडिंग राहणार नाही, पण आपण घेऊ. आपले सगळे स्टुडंट्स आपलेच आहेत, त्यामुळे आपण एक दिवस लाईव्ह घेऊ. ओके, थँक्यू सर. ओके. मी पण बोलू का? बोला ना. हा बोला दिलीपजी, बोला. रिफ्रेशर कोर्स पाहिजे हा मला तर एक रिफ्रेशर कोर्स पाहिजे. तर घ्या ना, एकदम मी 90% डिस्काउंट दिलेला आहे तुम्हाला. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. नाही, आता तुम्ही कवर्ड कॉल म्हणालात ना, हा हा कवर्ड कॉलला मला तेच होतं की हे काय घ्यायचं तुमचं, काय किती लेवलवर लावायचं तो? किती लेवल वरती? लेवल म्हणजे आपलं काय म्हणतात त्याला, आता जसा ICICIचा 1010 आहे, हा त्यानंतर तुम्ही ते किती? बघा, तुम्ही कवर्ड कॉल केव्हाही करू शकता, हा बिलकुल प्रॉब्लेम नाही. आता बाय करा ICICI आणि कॉल सेल करा, पण जास्त बेटर केव्हा राहील, जेव्हा तो वर गेला आणि तिथून पडू शकतो, तेव्हा कॉल सेल करणं केव्हाही चांगलं राहील. यू विल गेट मोर मनी. हम्म. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही ते जे मी सांगितलं, हाय लो जे स्विंग लो ब्रोक, किंवा ही जी मेथड सांगितली, हाऊ टू ट्रेड, म्हणजे मी परत हम्म. रिपीट करतो तो. हम्म. हायर आहे. हा ती मेथड जी आहे, मी जे सांगितले हे बरोबर बरोबर. हे मेथडच्या वरनं जर केलं तर जास्त बेटर तुम्हाला मिळेल. पण ते कवर्ड कॉल म्हणजे महिन्याच्या सुरुवातीलाच घ्यायला पाहिजे, बरोबर? महिन्याच्या सुरुवातीला. हा, आता म्हणजे जानेवारीला घ्यायचं मला. नाही, जानेवारीला घ्या, पण हं. तुम्ही फ्युचर सोबत जर घेणार असाल तर हं. आता घेऊ नको, तुम्ही इक्विटी सोबत घ्या. पण ते कवर्ड कॉलला काय तुमच्याकडे स्टॉक असला पाहिजे असं काही नाही. नाही, तुम्ही फ्युचर करू शकता ना, फ्युचर पण बाय करू शकता आणि कॉल सेल करू शकता. पण जर जोरात पडला मार्केट, हं. तर फ्युचर तो तुम्हाला कॅरी फॉरवर्ड करावा लागेल दरवेळी. हं. कंटिन्युअसली कॅरी फॉरवर्ड करत जावं लागेल. फ्युचर नाही, फक्त कवर्ड कॉल करायचं, जास्ती काही करायचं नाही. नाही, दॅट इज सेलिंग द कॉल, दॅट इज नॉट कवर्ड कॉल. हा, ते सेलिंग द कॉल, करेक्ट. दॅट यू कॅन ऑलवेज डू, सेलिंग द कॉल. सेलिंग द कॉल, करेक्ट. हा पण कॉल समजा सेल केली की आपला रेंट आला. समजा वर गेला तर अनलिमिटेड लॉस आहे की नाही त्याच्यामध्ये. हा, मग पण ती जर काय लेवलला सेल करायचं ते माहिती नाही मला. ती ते price माहिती किती? असलं पाहिजे. आणि अनलिमिटेड लॉस असल्यामुळे जर तुमच्याजवळ फ्युचर असेल तर तो फ्युचर तुम्हाला पैसे देईल ना, फ्युचर किंवा फ्युचर पैसे देईल, किंवा तुमच्याजवळ हे असेल, इक्विटी असेल तर इक्विटी इक्विटी आहे पैसे माहिती. देईल. तर तुमच्याजवळ किती इक्विटी आहे त्याच्यावरनं तुम्ही काय करा माहितीये का, तुमच्याजवळ 25 लाखाचे शेअर्स आहेत समजा, तर 2 किंवा 3 शेअर्स मध्ये ते डिवाइड करा, बाकीचे काढून टाका, आणि 3 शेअर्सचे इक्विटी तुम्ही बाय करा, आणि त्या 3 शेअर्स मध्ये तुम्ही कवर्ड कॉल करा. बर. सो दॅट विल बी द बेस्ट आयडिया. हा, ऑलरेडी माझा हा ICICI माझ्याकडे तीन एक लॉट आहेतच. ते इक्विटी वाले आहेत ना. इक्विटी वाले. अरे मग तर तुम्ही कॉल सेल करू शकता ना, 3 कॉल सेल करू शकता तुम्ही. हो, पण तेच मला एक्झॅक्टली त्याचा प्रॅक्टिकल मेथडॉलॉजी नाही माहिती. मी सांगेन तुम्हाला, हा. समजेल. मी तुम्हाला या उद्या परवा केव्हा तरी कॉल करतो, फोनवर सांगा मला. चालेल. चालेल. नंतर ब्लू स्टारचं पण आहे माझ्याकडे. येस. ब्लू स्टार आहे का याच्यामध्ये, ऑप्शन्स मध्ये आहे का? आहे मला वाटतं. अच्छा. ऍक्च्युली ब्लू स्टार्स म्हणजे मला त्या कंपनीचे जास्त माहिती नाही आहे, त्यामुळे कंपनी अशी असली पाहिजे की जी आपल्याला माहिती आहे की ही कधी डुबणारच नाही. तर ब्लू स्टार माझ्याकडे शेअर गेला 30 वर्षाचा आहे, 30 इयर्स. अच्छा. आणि मी घेताना 100 शेअर घेतले होते, आज माझ्याकडे 1500 शेअर झाले. व्हेरी गुड. म्हणजे झालेच आहे ते, चांगले वाढलेच आहेत. म्हणजे 6,500 रुपये घातले, आता त्याचे 13 लाख 14 लाख झाले. व्हेरी गुड. पण तुम्ही बघितलं तर 30 वर्षामध्ये ROI त्याचा 17-18% येतो. इट इज गुड ना, काय आहे. हा, इट्स व्हेरी गुड. पण त्याला तुम्ही कवर्ड कॉल मध्ये कन्वर्ट केलं तर तुमचा ROI वाढला असतं. हा, मग वाढेल. ROI वाढला असतं.
So Yes, is yeah. there any more question? I think there is no more questions. So I will stop here and thank you Dilip ji and thank you everyone. Yeah. Thank you and good night. थँक्यू भरपूर हे पण झालं परफेक्ट वेळ झाली आता जवळपास 10 वाजलेत ना जास्ती नाही थँक्यू